नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार है और आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज भद्रा रहेगी दोपहर 1:13 तक। भद्रा समाप्त हो जाएगी। जो आज के दिन पवित्रा धारण करते हैं उनके धारण करने का समय दोपहर 1:13 के बाद ही करें, क्योंकि उससे पहले भद्रा लगी हुई है, शुभ नहीं है। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:47 पर शुरू होगा और शाम के 5:28 पर समाप्त होगा। और दोस्तों, आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल आज दोपहर 12:27 पर शुरू होगा और दोपहर 2:07 पर समाप्त होगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। तो चलते हैं कुंभ राशि पर। कैसी है आज की कुंभ राशि की दिनचर्या। दोस्तों, जो नए दोस्त हैं प्लीज़ लाइक कर दें, पसंद आ जाए तो शेयर जरूर कीजिएगा और पुराने दोस्तों से भी विनय अनुग्रह के साथ कृपया करके शेयर किया कीजिए। क्योंकि आपका शेयर ही मेरे को आगे बढ़ाएगा। आज का राशिफल मेरे को इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि कोई उसमें शेयर नहीं करता था। कहने के लिए ज्योतिष में बहुत मटेरियल है, कहने के लिए जरूरी नहीं कि कुंभ राशि पर ही मैं बोलूं, बहुत सारा मटेरियल है। लेकिन क्योंकि कुंभ राशि बड़े लंबे समय से पीड़ित अवस्था में है और अभी भी पीड़ित ही रहेगी, तो इसलिए मैं उस पर बोलता हूं। तो कुंभ राशि कैसी होगी दिनचर्या। प्रातः काल कल जैसी स्थिति है। कल जैसी स्थिति के साथ साथ थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो गए हैं। दूसरी बात, एग्रेसिव के साथ साथ कार्यों के प्रति जल्दबाजी आपके नुकसान का कारण है। और ये सारी समस्या सुबह 11:28 तक रहेगी। 11:28 के बाद थोड़ा सा मन में विश्वास उत्पन्न होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगी, थोड़ा डिसीजन पावर बढ़ेगी। मन अब चिंता नहीं, चिंतन करना शुरू करेगा। क्या समझे। लेकिन दोपहर 11:28 के बाद का जो समय है तब, क्योंकि यहीं से आपके शुभ समय की शुरुआत हो रही है। तो 11:28 के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ है। इसके अंदर आपने कोई नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी में बदलाव का आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, उसके लिए आवेदन करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई बिजनेस डील है, तो 11:28 के बाद आपका समय उत्तम है। आपको सफलता, धन लाभ, कार्यों की गति, ये सब आपके लिए अच्छी होगी। दोपहर 11:28 के बाद जैसे जैसे सूर्य भगवान की गति बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव विचारधारा, पॉजिटिव कार्य, ये सब बढ़ेंगे। कार्यों की गति तेज होगी, धन लाभ के अवसर बनने लगेंगे और सूर्यास्त के आसपास आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है। विशेष धन लाभ जो लोग गैजेट का काम करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, किराना स्टोर है, बच्चों के खिलौने, इसका काम करते हैं, इनको विशेष धन लाभ होगा। बुद्धि, अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास ना करें। कोई भी नया काम करना है तो अपने बड़े बुजुर्ग, अपने पिता, अपने बड़े भाई या जिसको भी आप अपने नजदीक समझते हैं उनसे सलाह लेके काम करें, 100% सफलता प्राप्त होगी। दुकानदार भाइयों के लिए अच्छी ऑफरें प्राप्त हो सकती हैं। और आज जो लोग
जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी कोई शुभ समाचार आ सकता है। सूर्यास्त के बाद का समय वो अति उत्तम है। ये जो समय है ये सभी कुंभ राशि वालों के लिए बड़े धन लाभ, बड़ी ऑफर और बड़े शुभ समाचार का है। कुंभ राशि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको भी कुछ बड़ी ऑफर, बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ सकता है। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जहां भी आपको अपने मित्र की जरूरत है, कोई ऐसा काम फंस गया जिसमें कोई मित्र चाहिए, तो पूरी मदद मिलेगी आज आपको। कुंभ राशि, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, हरे रंग की बोतल, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव, इन तीनों में अल्कोहल होता है और विस्की में भी अल्कोहल होता है। तो ये बोतल हरे रंग की नहीं होनी चाहिए। हरा कांच, हरा रैपर, हरा बॉक्स, ये हरा नहीं होना चाहिए। बस ये आपके लिए बड़ी ही दुखदाई है। नंबर 2, धार्मिक स्थल से मिलने वाले वस्त्र, ये आज आपको नहीं लेने चाहिए। ये भी आपके लिए पीड़ादायक है। जो आपका 11:28 सुबह के बाद का समय उत्तम समय है, ये सामान अगर आप लेते हैं तो इस समय को आप ये मान के चलिए कि मैंने कहा है कि ये होगा, अच्छा लाभ होगा, अच्छा ही होगा, तो उसमें 50% जितनी शुभता है वो घट जाएगी। रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, ब्लेंडर, यानी कि पीसने वाली कोई भी चीज, उनके खराब होने की संभावना है। तुरंत ठीक कराइए। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कुंभ राशि, कार्यों की गति और कार्यों की सफलता सूर्यास्त तक संपन्न हो जाएगी। धन लाभ मैंने कहा आपको अकस्मात होगा, अचानक होगा। कुंभ राशि, दिन कल से ज्यादा बेहतर है। सुबह बस 11:28 तक का समय पीड़ादायक है, उसके बाद आपका दिन अच्छा है। आज मंगलवार है। नीला, हरा, काला रंग ये शरीर पर नहीं होना चाहिए। शरीर पर मतलब पैंट, कमीज, सॉक्स, जूते, अंडरगारमेंट्स नहीं होने चाहिए। कारण है उसका भैया, आज मंगलवार है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, मंगल बुध दुश्मन है, चंद्र बुध दुश्मन है। अब आप ऐसे ही कलर पहनेंगे तो वो प्रभावित होंगे, जिसके कारण उनकी शुभता कम हो जाएगी। ठीक है ना। कुंभ राशि, दिन शानदार है, शानदार बनाए रखो। परहेज जो बताए वो कीजिएगा। आज का दिन गृहिणियां, इनके लिए भी दोपहर बाद कोई सुखद समाचार या कोई उपहार इनको प्राप्त हो सकता है। इसमें धन लाभ भी होने की संभावना है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन कार्य में गति तेज है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, बुद्धि का इस्तेमाल करो, आपके रिजल्ट शानदार आएंगे। किसी के सुनने पे, बहकावे पे, कहने पे मत जाओ भाई। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो आपको आता है वो करो, रिजल्ट शानदार आएगा। जो युवक युवतियां भविष्य की तलाश, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को नौकरी बदलनी है, किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए, किसी को अच्छा कोर्स चाहिए, बहुत सारी चीजें ना, किसी ने विदेश जाना है वगैरह वगैरह। आज उनके किए गए प्रयास, उनकी सफलता की संभावना ज्यादा है। कोई धन लाभ मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, धन लाभ के साथ धन खर्च भी होगा, लेकिन खर्चे की परवाह नहीं है भाई, लाभ अच्छा हो रहा है। कार्यों की गति बढ़िया है, कार्य सफल होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। पिता को लेकर थोड़ी मन में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुंभ राशि, दिन बढ़िया है। जो जो आपको मैंने सावधानियां बताई वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिन की शुभता 11:28 के बाद शुरू होती है और वो सारा दिन रात्रि काल तक रहेगी। रात में काम करने वालों के लिए और बेटर है, क्या समझे।
आज का दिन और सुंदर सुखद बनाने के लिए आपको क्या करना है? खाकी कलर, रेड कलर या फिर पिंक कलर, इनमें से कोई भी एक रंग धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, शुद्ध दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस बर्फी पेड़े के अंदर काजू, बादाम, किशमिश, चांदी वर्क वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो जी, दूध से हम, आपने कभी देखा होगा पूजा पाठ में खीर का उपभोग होता है, खीर से भोग लगाया जाता है, या फिर खोए से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। कारण दूध को पकाकर फिर ये बनाया जाता है, तो इसमें मिक्सिंग कोई नहीं, शुद्ध अति शुद्ध आइटम होती है। तो दूध से बनी मिठाई यानी कि शुद्ध सादी सिंपल खोए की बर्फी या खोए के पेड़े हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद छोटे बच्चों में 9 साल तक के लड़के हनुमान जी का स्वरूप होते हैं और 9 साल तक की कन्या माँ जगदम्बा का स्वरूप होती है। उनमें जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें, छोटे बच्चों में जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें। आप और किसी को दो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे बच्चों को दो। उन बच्चों में क्या होता है कि आप जब मंदिर में प्रसाद चला के बांटते हो, कई बार बच्चे जो ना बार बार घूम के आते हैं, तो उन्हें डांटना डपटना नहीं मेरे दोस्त, उनको फिर दे दो, एक दे दो, आधा दे दो, लेकिन दो, क्योंकि वहीं वो शायद तुम्हारी तपस्या ले रहे हो कि भाई कितना दिल का अच्छा है ना। ये जो छोटे बच्चे हैं, इनकी खुशी बढ़ेगी तो आपकी खुशी बढ़ेगी, आपके घर में आपकी माता जी का स्वास्थ्य लाभ, आपको धन लाभ, आपकी सफलता, परिवार में आनंद उत्सव, कोई शुभ कार्य, ये सब होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का राशिफल। कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने अनुभव जरूर लिखा करें, क्योंकि कोई भी नहीं लिखता, कोई 1-2 लोग लिखते हैं। जैसे अभी एक मित्र ने लिखा कि आपका फला तारीख का राशिफल मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठा 100%। तो अपने अनुभव लिखिए, जो मैं उपाय बताता हूँ उससे क्या लाभ मिलता वगैरह वगैरह। और बहुत से लोगों की शिकायत है आज का राशिफल बंद करने की। तो दोस्तों, वो राशिफल इसलिए बंद करना पड़ा, 30 से 35 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग में लगते थे और लगभग 3 से 4 घंटे उसको एडिटिंग में लगते थे, फिर यूट्यूब पे डाउनलोड करना, फिर उसमें लिखना, कुल मिला के 6 घंटे का प्रोसीजर था। और व्यू सिर्फ आते थे 1000-1500, इससे ऊपर कभी नहीं गए, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। हाँ, कुछ लोग मेष राशि और तुला राशि के लिए कह रहे हैं, मैं आने वाले 2-4 दिनों में उसकी तैयारी करता हूँ, और चाहे वो 2 मिनट का सही, लेकिन मेष और तुला राशि का राशिफल आपको रील के रूप में दिखाई देगा। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपनी उम्र, अपना गांव, अपना नगर, राज्य, देश जरूर लिखें और स्पष्ट रूप से समस्या लिखें। सभी का उत्तर देता हूं, आपका भी दूंगा। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।